हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। आज हम अभी एक वीडियो में चेक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग को आए थे और कौन कौन से सोल्यूशन क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन देखेंगे और जो मैंने आप लोग को शॉर्ट नोट्स दिया था उसी में से आए थे मोस्टली। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नॉन करंट का पार्ट नहीं होता, नॉन करंट का पार्ट रहता है कि करंट का पार्ट रहता है? करंट का पार्ट रहता है। तो ये मतलब आप लोग का पहला क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हम लोग हेड करंट लाइबिलिटी में आप लोग का फॉर्मेट याद होगा तो करंट लाइबिलिटी में नहीं शो करते, उसको अलग से नोट्स में शो किया आता था। तो ये भी फॉल्स है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आप लोग का ये भी फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन है। ओपनिंग रॉ मेटल और लेस क्लोजिंग रॉ मेटल, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसमें आता है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और लेस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। चेंज इन इन्वेंट्री में फिनिश गुड आता है, जो रॉ मेटल है वो आप लोग का कॉस्ट ऑफ मेटल में जाता है। बायबैक अगर 10% से ज़्यादा हो रहा है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू अथॉरिटी टू अप्रूव द बाय इट्स रेजोल्यूशन पास करके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉराइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उन लोग को 10% से कम रहेगा तभी ही उन लोग नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। तो ये भी फॉल्स है। द डेप्ट मस्ट बी मोर देन, डेप्ट हमेशा लिखा है कि ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। डेप्ट हमेशा कम होना चाहिए, 2:1 के हिसाब से। द बायबैक मस्ट बी कम्प्लीट 15 मंथ्स में कम्प्लीट होना चाहिए, तो ये गलत है। इसका आंसर है 12 मंथ्स। तो मतलब ये अब ये भी क्या है आप लोग का फॉल्स है। तो स्टार्टिंग के 6 फॉल्स है। अब लिखा है इन द केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन नो न्यू कंपनी क्रिएटेड, तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनती है, तो बराबर है, ये ट्रू है। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटरनल कंस्ट्रक्शन। यस, इंटरनल कंस्ट्रक्शन में शेयर कैपिटल को हम लोग अल्टर करते हैं, तो ये इसका मेथड है, ट्रू है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कलेक्टेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही आता है, यस ट्रू है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी ट्रू है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे ही आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। मैंने चैप्टर भी पढ़ाया, एक्सप्लेन भी किया, उसके अंदर आप लोग को पता होगा। जो टॉपिक मैंने कराया उसमें से ही सब ज़्यादातर जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं वही आते हैं, तो कोई एकदम डिफिकल्टी बड़े बड़े स्टेटमेंट वगैरह नहीं आते। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। एथिक्स द ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी दैट गाइड्स अबाउट द बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, तो ये भी बराबर है, ट्रू। तो स्टार्टिंग के सब फॉल्स से 6 फॉल्स है, 6 ट्रू है। मस्त, एकदम मस्त इसने पेपर बनाया था जिसने भी बन दिया, एकदम नकली। 6 ट्रू, पहले 6 फॉल्स फिर 6 ट्रू। अब थोड़ा बहुत अगर कुछ इसमें आप लोग को डाउट्स है कुछ है तो बात नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है कि एक आध मेरे पढ़ने में गलती हुई तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने अच्छे से पढ़ के ही आप लोग को आंसर बताया। अब आते हैं मैचअप्स की तरफ। तो डिबेंचर्स जो है आप लोग का मैचअप उसका आएगा आप लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो इसका पहले वाले लोग का आप लोग का आई है, आई। माइनिंग राइट्स के बारे में था आप लोग का एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, तो इसका जी है आप लोग का। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन बोलते हैं, तो ये ए है इसका। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो आप लोग का है वो आता है आप लोग का कैपिटल रिजर्व में आता है, तो ये आप लोग का आएगा एच। फिर उसके बाद था इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट आप बायबैक में बनाते हैं, नेसेसरी होता है बायबैक करने के लिए, तो इसका एल आएगा आप लोग का। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा नॉट अवेलेबल फॉर बायबैक, ये रिजर्व जो होते हैं बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो ये आ गया आप लोग का बी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप लोग का ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल अर्निंग कैपेसिटी। कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, तो उसका आएगा के। तभी हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में जब उसको पोस्टिंग करते थे तो इंटरेस्ट माइनस करके लिखते थे। बोनस शेयर रिसीव्ड, बोनस शेयर आप लोग को मिला है तो लिखा है, देखो यहाँ का था नथिंग इज टू बी रिकॉर्ड इन कॉस्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना नहीं होता है। विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर के बारे में आप लोग को शॉर्ट नोट भी दिया था, आप लोगों ने पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा। लिखा है था रिपोर्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग जो अगर कोई गलत हो रहा है कंपनी के अंदर तो उसको रिपोर्ट करता है वो, तो उसको हम लोग ई आएगा इसका। एथिक्स, एथिक्स का आएगा आप लोग का मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, तो इसका आएगा आप लोग का एफ। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स आए थे, बहुत सिंपल आए थे। अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोग को इजी लगा होगा, बाकी तो अब पता नहीं आप लोगों ने कैसे कैसा पेपर लिखे हैं। होप कि आप लोगों ने अच्छे लिखे होंगे। शाम को वापस आऊँगा एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। आज तो मैं सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी इसके बाद आप लोग का फाइनल अकाउंट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला था और बैलेंस शीट बनाने बोला था, मिक्स क्वेश्चन आया था। पोस्टिंग तो बहुत सिंपल थी, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें दिया ही नहीं था उसने, बहुत छोटा सा फॉर्मेट था, मतलब बोलते ना गिनती के 10-15 चीज़ें, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट की है, 10-15 चीज़ें बैलेंस शीट की, बहुत छोटी सी बैलेंस शीट दिया था। पता नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया था। एडजस्टमेंट भी कुछ ज़्यादा भी दम नहीं था, एडजस्टमेंट एकदम नकली नकली एडजस्टमेंट दिया था उसने, कुछ इतना डिफिकल्ट तो लेवल दिया ही नहीं उसने। काइड अप्रिशिएशन दिया, आउटस्टैंडिंग, ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ ये हम लोग के 12th के एडजस्टमेंट है ऑलमोस्ट सबके सब, कोई नया एडजस्टमेंट तो ऐसा लग नहीं रहा कि 12th के बाहर का वो एडजस्टमेंट दिख रहा हो, खाली ये डिविडेंड जो भी सिंपल है।
चलो आगे आप लोग को फिर उसके ऑप्शन में ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इतना सिंपल आया था, अब वो हम लोग कर चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा लेंदी करता है वो, इतना 16 छोटा करेगा तो 20 मार्क्स देने लायक नहीं रहता, तो थोड़ा लेंदी करते हो लोग। थोड़ा परचेज सेल ज़्यादा दे दिए उन्होंने, 4 परचेज दी है, 3 सेल दिए हैं। तो वो आप लोग को ध्यान रखना था। अगर आप लोग ने करे होंगे तो 20 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। मतलब आप लोग का फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में ये था, अगर आप लोगों ने किए होंगे तो। फिर उसके बाद नीचे आप लोग का क्वेश्चन दिया है वापस से, ये जो था आप लोग का शायद कैपिटलेशन का क्वेश्चन है। यस, कैपिटलेशन का क्वेश्चन है, उसमें जनरल एंट्री पास करना है आप लोग को, कैपिटलेशन अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो कैपिटलेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, पता नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दे दिया उसने, लेकिन अब दे दिया तो अच्छी बात है 20 मार्क्स के लिए। तो आप लोग ने अटेम्प्ट किए होंगे तो आप लोग को मिल सकता है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ शायद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट नहीं बोला, सिर्फ प्रॉफिट एंड बोला है। तो इसका आप लोगों ने अगर फॉर्मेट याद किए होंगे तो बहुत छोटा सा फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप लोग के मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आप लोग के लिए दिया हुआ है कि ये था आप लोग का, उसका मतलब उसमें 2 ऑप्शन दिया, ऊपर का जो आप लोग का कैपिटलेशन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, और नीचे साथ में आप लोग के असरडीन करने बोला है कि कितने शेयर आप लोग को बाय बैक करना है, खाली मतलब वो फॉर्मूला बनाने का था। उसके बाद नीचे वापस से बाय बैक का क्वेश्चन 20 मार्क्स का अलग, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में अलग से बाय बैक का क्वेश्चन आया है। उसके ऑप्शन में एकदम सिंपल सा था वो, लेकिन उसका ऑप्शन थोड़ा शेयर्स पे आया था, शेयर्स थे, और एक फॉर्मेट बनाने बोला था शायद आप लोग को पता करने के लिए कि कैपिटलेशन में कितना एंट्री आएगी। उसकी जनरल एंट्रीज करने बोला है शायद, एक मिनट को क्या बोला है, प्रिपेयर फॉलोइंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑल डेंजर, खाली जनरल एंट्री करने बोला है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन थे, तो सिंपल पेपर था। और ऑब्जेक्टिव जो मैंने क्या बोलते हैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स दिए थे, शॉर्ट नोट्स उसी में से आए थे, 4 शॉर्ट नोट्स उसी में थे। एक तो ये रिजर्व वाला, एक विसल ब्लोइंग वाला, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स का मैंने आप लोग को दिया था। तो ये 4 तो उसी में से आए थे जो मैंने आप लोग को दिया था। तो होप सो आप लोगों ने अच्छे लिखे होंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट नहीं लिखते हैं। शॉर्ट नोट नहीं लिखोगे तो आप लोग के मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे या फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉर्ट नोट ज़रूर लिखना, रीड कर लो, जो चीज़ें जो टॉपिक बताया था एटलीस्ट उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखो। लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, गारंटी है। सब छोड़ के लिखना शुरू करो एंड में, आधे पौने घंटे बाद, लास्ट में जब बचते हैं तो, लेकिन शॉर्ट नोट ज़रूर लिखो। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा पेपर गया होगा। बाकी तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, और कुछ कमेंट में पूछना है तो पूछ सकते हैं, पेपर जुड़े हुए मैं सोल्यूशंस आप लोग को बता दिया है। सोल्यूशन आप लोग शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से ले सकते हैं। सर इफ़ मैंने को तो के जगह पे बाय लिखा तो शीट में पूरा के जगह पे तो लिखा तो कितने कट, अब वो तो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है कि 2 की जगह पे बाय लिखे, बाय की जगह पे 2 लिखे, तो ज़्यादा तो नहीं कट करेगा, लेकिन फिर भी अगर मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो कट करेगा। कम मिल रहे हैं आपको, मतलब ना 40 50 60 मिल रहे हैं तो इतना कट नहीं करेगा वो। हाँ, ज़्यादा जब मिलते हैं 80 के ऊपर 70 के ऊपर तो फिर वो लोग कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर वो लोग ज़्यादा चीज़ें चेक करते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ एक और सेशन में शाम को मतलब रात को 8:30 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।